राष्ट्रीय जनता दल सरजमीन वाला पार्टी है। आप जानते हैं हारने और जीतने से बहुत मतलब नहीं है। मतलब है हम लोग मजबूती के साथ हैं और चट्टानी एकता के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ हैं। कहीं हिल डोल वाली कहीं कोई तरह का बात नहीं। जो लोगों ने बार बार शुरू से परिवारवाद की चर्चा करते रहा और इसी परिवारवाद का अफवाह फैला के हम गरीबों का वोट लेते रहा, लेकिन वोट लेने के समय में आप लोगों को पता चल गया होगा कि असली परिवारवाद कौन था। बिहार का जो चुनाव हुआ है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। वो नोट का चुनाव है और वहाँ इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। जो संसदीय बोर्ड का जो बैठक हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दिशा निर्देश पर, उसमें पहला गठन होने के बाद एक औपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि आने वाला नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है उसका युद्ध स्तर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी जितने भी हमारे साथी, जितने भी मेंबर्स थे संसदीय बोर्ड का, सब लोगों को दिशा निर्देश दिया गया और जिला वाइज और जहाँ जहाँ नगर परिषद और नगर निगम है सब जगह तैयारी के लिए सब लोगों को जो है दिशा निर्देश दिया गया। और इस बैठक को मजबूती के साथ पूरे स्टेट में, पूरे झारखंड में जो है इसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आने वाला भविष्य जो है राष्ट्रीय जनता दल का मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यही दिशा निर्देश के साथ साथ आज का बैठक में निर्णय लिया गया। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी का जुआ का जो है बैठक चल रहा है। आप देख रहे हैं सभी माननीय जितने भी सदस्यगण हैं, पार्टी के सभी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, सारे साथी को यह दिशा निर्देश दिया गया है और संसदीय बोर्ड को मजबूती के साथ लागू करने के लिए यह जो है बैठक किया गया है और आगे भविष्य के लिए हम लोग फिर बैठक करेंगे। धन्यवाद। सर, महागठबंधन को इससे हटके एक सवाल है। महागठबंधन को लेकर झारखंड में एक अलग चर्चा हो रही है, सत्ता उलटफेर को लेकर। उस पर आप लोग का स्टैंड मजबूती से है कि आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सरजमीन वाला पार्टी है। आप जानते हैं हारने और जीतने से बहुत मतलब नहीं है। मतलब है हम लोग मजबूती के साथ हैं और चट्टानी एकता के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ हैं। कहीं हिल डोल वाली कहीं कोई तरह का बात नहीं। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और हम लोग चारों एमएलए यहाँ प्रेजेंट हैं, मंत्री महोदय भी प्रेजेंट हैं। मजबूती के साथ जो है क्षेत्र का विकास के लिए, क्षेत्र में विकास करने के लिए हम लोग मजबूती के साथ जो है विधानसभा में अपना अपना क्षेत्र का विकास का मुद्दा रखते हैं और हेमंत सोरेन के साथ मजबूती के साथ जो है हम लोग सरकार चला रहे हैं और हम लोग क्षेत्र का विकास के लिए जितने भी एमएलए हैं सारे लोग हम लोग रखते हैं और कहीं किसी तरह का इफ और बट नहीं है, क्योंकि हम लोग सरजमीनी पार्टी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सरजमीनी वाला जो है हम लोग नेता हैं, एमएलए हैं। हम लोग शुरू से हैं, रहेंगे और परमानेंट रहेंगे। अच्छा, धन्यवाद। आपके विधानसभा में कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वहाँ पे काफ़ी कुछ कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को कहा गया कि वंशवादी पार्टियां हैं, ये सब नहीं चलेंगी। हम देखिए, ये तो शुरू से जो है बीजेपी वाले इस तरह बोलते आ रहे हैं और बोलते बोलते पूरे संथाल परगना साफ हो गया। आपको मालूम है कि नहीं? पूरे संथाल परगना में बीजेपी क्या सीट लाया, 0 पर आउट हो गया। एगो जो है किसी तरह जरमुंडी सीट जीता और पूरे साफ हो गया। इसलिए नड्डा जी आ जाए, नरेंद्र मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए या पूरे राष्ट्र का लोग आ जाए, वहाँ कहीं किसी को जो है दाल गलने वाला नहीं है। संथाल परगना जो है, संथाल परगना मजबूती के साथ वहाँ के लोग जो है पहचानते हैं सबको, इसलिए सबको साफ कर दिया वहाँ, चाहे कोई भी नड्डा आ जाए या जो भी आ जाए। कि हम सबसे पहले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बड़े भाई
देवघर के विधायक को बधाई देते हैं कि इनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मीटिंग में हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी, हमारे बड़े भाई विधायक नरेश सिंह जी और सभी संसदीय बोर्ड के मेंबर वहाँ पे उपस्थित थे और सभी लोगों ने जो सुझाव अध्यक्ष जी का आया, तो निश्चित रूप से ये सुझाव हम लोगों को लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मिला और उस पर हम लोग अमल करेंगे। काफ़ी चर्चाएं भी हुआ, पार्टी को मजबूती के साथ साथ हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मजबूती कैसे ला सकते हैं, अपने संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये सारी बातें अध्यक्ष जी के माध्यम से आया है और उस पर सभी लोगों ने अपना मुहर लगाया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर अमल करेंगे। मंत्री जी, ये बिहार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में काफ़ी यहाँ भी निराशा है, अपेक्षानुकूल चुनाव परिणाम नहीं आए। पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे और कैसे कुछ होगा ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे? देखिए, हम आपको बता दें, चूँकि अभी हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से आपने पूछ रहे थे परिवारवाद, जो लोगों ने बार बार शुरू से परिवारवाद की चर्चा करते रहा और इसी परिवारवाद का अफवाह फैला के हम गरीबों का वोट लेते रहा, लेकिन वोट लेने के समय में आप लोगों को पता चल गया होगा कि असली परिवारवाद कौन था और किसने परिवारवाद मजबूती से किया। ये एनडीए गठबंधन में दिखाई पड़ गया। तो देखिए, वो अफवाहों की पार्टी है और हमारे लोग बहुत दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, अफवाहों पे थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन समझ बाद में आता है। और जिस तरह से परिणाम बिहार का आया, ये हम आप सारे लोग, पूरा दुनिया ने देखा कि ट्रेन भर भर करके दूसरे राज्य से यहाँ पर लोग को लाया गया, किस तरह से उसका वोट को तबलीग किया गया और उस वोट को कैसे जोड़ा गया, ये हम लोगों ने नज़र में देखे। चूँकि हम तो खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, हमारा पार्टी से भागलपुर कमिश्नरी से लेके चाहे वो पूर्णिया कमिश्नरी रहे, वो सारे एरिया जो हम लोगों का था, हम लोगों ने जो देखा वहाँ पे, उसमें साफ ये जाहिर हो गया कि ये लोगों ने सिर्फ जुमलाबाजी करके और जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट लिया, ये कहीं से किसी प्रकार की जो बातें लोगों ने कह रहा है। और हमारी हार नहीं हुई है, आप हमारा जनाधार देख लीजिए कि उसके बावजूद भी, इतना साजिश के बावजूद भी सारे लोग एकत्रित हो गए, हम ही लोग थोड़ा बिखर गए आपस में, जिसका थोड़ा सा परिणाम हम लोग को भोगना पड़ा। लेकिन हमारा लोगों का जो आप बोले मनोबल हारने से नहीं था। हम लोगों का लोग लड़ने वाले लोग हैं, हमारा जनाधार बढ़ा है, बिहार में हमारा जनाधार बढ़ा और आज भी हमारा नेता और हमारा लोग आज भी मजबूती के साथ है और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। ये लोग की तरह छलिया लोग नहीं हैं कि समय पे कैसे कैसे लोगों को दिग्भ्रमित करें, कैसे हम बिजनेस करें। क्योंकि ये लोग बिजनेस वाले लोग हैं, पॉलिसी वाले लोग हैं, करते कुछ है और बताते कुछ है। तो धीरे धीरे लोग अब समझ रहा है, इसका जवाब मजबूती से देगा और हम लोग मजबूती से आगे लड़ेंगे। कि वर्तमान जो स्थिति जो उथल पुथल की देखी जा रही है, क्या बीजेपी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रही है आपके नज़रिए से? देखिए, झारखंड में महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ है और ये भारतीय जनता पार्टी का अफवाह का दुकान चल रहा है, जो सफल होने वाला नहीं है। और कल देखा आपने कि किस तरह से जेपी नड्डा जी ने देवघर में बाबा धाम में पूजा करने के बाद किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर और गरीबों का वोट काटने का, एक एक वोट काटने का जो उन्होंने हिट किया है, ये दलित पिछड़ा अक़लियतों पर बहुत बड़ा वार है। और इसके लिए महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल पूरा सचेष्ट है कि इनका दाल यहाँ हम लोग नहीं गलने देंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ और महागठबंधन जो है मजबूत है। ये सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहे हैं जनता के बीच में अफवाह फैलाने का।
जिसमें इनको सफलता नहीं मिलने वाला है। ये नगर निकाय के जो चुनाव है, पार्टी अकेले लड़ेगी या साथ में चुनाव लड़ेगी? लेकिन नगर निकाय का चुनाव हम तैयारी कर रहे हैं अपना, गठबंधन के साथ सामंजस्य होगा तो हम लोग लड़ेंगे। झारखंड में मजबूती से है गठबंधन, निश्चित रूप चुनाव के समय बिहार में क्यों जेएमएम को राजद एक भी सीट नहीं दे पाई? बड़ी भाई की भूमिका वहाँ क्यों नहीं निभा पाए? से देखिए, मैं इस पिक्चर में था नहीं। हाँ, मतलब एक सवाल उठ रहा है। नहीं, मैं नहीं ये था, मामला खत्म हो गया है। मैं ये इसमें आप लोग नहीं बहुत चला था। चुके हैं, इसलिए कि इस बात क्यों इफ और बट का जवाब तो आपको वहां से मिलेगा। आगे चर्चा देखिए कि हम चूंकि उसमें हम कोई पार्ट नहीं है, इसलिए हम इस पर जवाब नहीं दे सकते हैं आपको। झारखंड के परिदृश्य में अगर कुछ पूछना है तो हमसे आप ले सकते हैं। ठीक। उसी को लेके बोला गया कि झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा जेएमएम करेगी देखिए, महागठबंधन के नेता है माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जी। स्तर पे। अधिकार है। महागठबंधन के नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, और समीक्षा करने का उनका अधिकार है, पावर है उनको, उसमें कौन कटौती करेगा भाई। अच्छा, बिहार में हार की वजह कांग्रेस को भी मानते हैं? समीक्षा हो रहा है, बताएं ना बात। बिहार का जो चुनाव हुआ है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। वो नोट का चुनाव है और वहाँ इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा था। हम जितनी बातें इलेक्शन कमीशन को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन किसी पर सुनवाई नहीं कर रही है, वोट के दिन रुपया बट रहा है, खुलेआम कैंडिडेट रुपया बांट रहे हैं, महागठबंधन के नेता के यहाँ गाड़ी में दारू पकड़ा रहा है, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वहाँ तो